अस्सलाम वालेकुम। बचपन में हमें बहुत सारी नसीहतें की जाती हैं और सम टाइम हमें ये नसीहतें बुरी भी लगती हैं। इंसानी फितरत है कि उसको जब भी कोई नसीहत की जाए या डायरेक्ट उसको कोई लेक्चर दिया जाए तो इंसान का जो माइंड है उस चीज़ को रेजिस्ट करता है, उसको कबूल नहीं करता। दैट्स वाई यही वजह होती है कि बहुत सारे जो ट्रेनर्स होते हैं और बहुत सारे जो कोच होते हैं वो डायरेक्ट कोई बात नहीं करते। सम टाइम वो डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिसकी वजह से वो माइंड दूसरे इंसान के माइंड को वो बात अपनी डिलीवर कर देते हैं। तो मैं वापस आता हूँ कि हमें बहुत सारी नसीहतें की जाती हैं, उसमें से एक नसीहत ये भी होती है कि दरवाज़ा बंद कर दो। देखिए, जब भी आप किसी रूम के अंदर इंटर होते हैं, आप दरवाज़ा ओपन ही छोड़ देते हैं तो आपके घर में से आपका कोई बड़ा वो कहता है कि आपने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया, दरवाज़ा बंद कर दो, तो आप थोड़े से इरिटेट होते हैं, आपको दोबारा उठना पड़ता है और उठ के वापस जाके दरवाज़े को बंद करना होता है। अशफाक साहब कहते हैं कि ये नसीहत हमें भी बचपन में की जाती रही, घर के अंदर भी करते रहे हमारे पेरेंट्स। इसी तरह जब हम स्कूल या कॉलेज के अंदर गए तो जैसे ही किसी क्लासरूम के अंदर इंटर हों, डोर ओपन रहने दें तो वापस भेजा जाता था और कहा जाता था कि डोर को क्लोज़ कर दें। अशफाक साहब कहते हैं कि इस बात की मुझे समझ नहीं आई और इस सवाल का जो जवाब है वो मैं सारी ज़िंदगी लगा रहा तो इसको ढूंढता रहा। तो एक बार ऐसे हुआ कि मैं रूम के अंदर था, तो रूम में मेरी जो लैंड लेडी थी, मैंने उससे ये सवाल किया कि आप ये देखें, जो ये कहा जाता है कि दरवाज़ा बंद कर दो, इसका क्या मतलब है? तो वो कहती है कि हमारे मगरब के अंदर ये दरवाज़ा ये नहीं है कि लकड़ी का कोई दरवाज़ा है या लोहे का कोई दरवाज़ा है तो आप उसको बंद कर दें। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी रूम के अंदर इंटर होते हैं तो आप अपना दरवाज़ा बंद कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि अब आप माजी से कट ऑफ हो गए हैं और मुस्तकबिल में दाखिल होंगे। देखिए, जब आप दरवाज़ा बंद नहीं करते, खुला रहने देते हैं, इसका मतलब है कि आप बार बार अपने माजी के अंदर झांक रहे होते हैं। देखिए, इंसान की जो ज़िंदगी होती है, असल जो ज़िंदगी होती है वो उसका हाल है। हाल ही असल में ज़िंदगी है। जो माजी है वो एक डेड टाइम है, वो गुज़र चुका है, उससे अब कुछ भी नहीं मिलेगा और जो फ्यूचर है वो भी आया नहीं है। तो आपकी जो सारी ज़िंदगी है वो असल में बेस कर रही होती है आपके फ्यूचर के ऊपर, आपके मुस्तकबिल के ऊपर। तो लोग ये करते हैं, अब जो साहिब हाल हैं वो मोमिन की बड़ी ज़बरदस्त वो तारीफ़ बताते हैं। वो कहते हैं कि जो इंसान मोमिन होता है उसके पास ना माजी का कोई पछतावा होता है और ना मुस्तकबिल की फ़िक्र होती है। इसका मतलब ये है कि वो हाल में खुश होता है। आप अपनी ज़िंदगी में उठा के देख लें, बाज़ लोगों के पास वो माजी के गिले शिकवे होते हैं, बल्कि आप ऐसा कह लें कि उन्होंने माजी के जो गिले शिकवे हैं उनकी एक एल्बम अपने बगल में दबाई होती है और सारी ज़िंदगी अपने साथ लेके चल रहे होते हैं। आपको कई ऐसे लोग मिलेंगे, वाकई हो सकता है ज़िंदगी के अंदर कहीं माजी में, कहीं बचपन में उनको एहसास महरूमी हुई हो, उनके साथ कोई ज़्यादती हुई हो, लेकिन जब वो एक अच्छी पोस्ट पे भी बैठ जाते हैं, ज़िंदगी के अंदर कामयाब भी हो जाते हैं, फिर भी वो माजी के गिले और शिकवे करते रहते हैं। आप देखें, कुदरत की एक एक चीज़ वो अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करती है, अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करती है, वो कभी भी गिला और शिकवा नहीं करती। आप कभी देखें, दरख्त हैं, ये पौधे हैं, ये देखें कभी इन्होंने गिला शिकवा नहीं किया कि भाई ये क्या बात हुई कि हम जब से इस दुनिया में आए हैं, जब से ज़मीन से निकले हैं और जहाँ पे हम मौजूद हैं हम वहाँ पे ही मौजूद हैं, हमने कभी जगह नहीं चेंज की, वो कभी गिला और शिकवा नहीं करेंगे। अशफाक साहब कहते हैं कि मेरा पोता मुझे कहता है कि ये जो दरख्त है ये भी अल्लाह ताला से गिला और शिकवा करते होंगे, ये भी नाराज़ होते होंगे। तो अशफाक साहब फरमाते हैं कि दरख्त कभी भी अल्लाह ताला से शिकवा नहीं करते। तो वो कहते हैं कि मेरे पोते ने पूछा कि वो आपको कैसे पता चला? तो आप कहते हैं कि दरख्त देखें अल्लाह ताला से खुश हैं तभी इंसानों को फल दे रहे हैं। अगर ये बंदू अल्लाह से नाराज़ हों तो इंसानों को ये फल देना बंद कर दें। माजी के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी गलतियां होती हैं, उनको भुला देना चाहिए। जब भी आप किसी रूम के अंदर इंटर हों तो आप डोर बंद करने का मतलब ये है अपने आप को अपने माजी से बिल्कुल कट ऑफ कर दें और आप अपने मुस्तकबिल में आ जाएं और मुस्तकबिल में रह के अपने हाल में रह के अपने मुस्तकबिल की प्लानिंग करें।